Hello and welcome to AFT 24/7 on the occasion of 11th Global Literary Fest. On second day, we have our honorable guest, Mr. Arvind Mishra. Hello sir, we welcome you. I am your host Sakshi Singh. So सर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। जी स्वागत है आपका। जी आप सबसे पहले ये बताइए आपको कैसा लग रहा है आज ग्लोबल लिटरेरी फेस्ट में आके? बहुत अच्छा लग रहा है और देश भर से कई जगहों से साहित्यकार लोग आए हुए हैं और आपकी स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं जो यहाँ इंस्टीट्यूट में जो पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली यूथ लॉबी को ही जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ही मैसेज जाना चाहिए। तो इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा। वो सब वहाँ जब अभी पहला वाला सत्र चल रहा था, जिस साहित्य पर जिससे बातचीत हो रही थी, साहित्य क्या है और क्या आज के समय में जो लिखा जा रहा है वह साहित्य है। तो उस समय जितने आपके विद्यार्थी हैं इंस्टीट्यूट के, वो सभी वहाँ पर मौजूद थे। तो ये बात जो चर्चा लोगों ने अपने अपने नज़रिए से उसको पेश किया, तो उन सभी स्टूडेंट्स ने उसको सुना। तो निश्चित रूप से ये बात वही एम है कि ये चलिए युवा पीढ़ी को देश का निर्माता कहा जाता है, देश और समाज का निर्माता युवा पीढ़ी है। तो युवा पीढ़ी को अच्छी बातें जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सार्थक प्रयास था और बहुत अच्छा, मुझे खुशी है इस उत्सव में आकर के। शुक्रिया सर। जब अंग्रेज़ी साइंस फिक्शन पहले से ही काफ़ी प्रचलित था, तो आपको हिंदी में विज्ञान कथाएं लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हिंदी हमारी मातृभाषा है। एक्चुअली जैसे मेरी मदर टंग हिंदी ही है, तो मैंने अपनी माँ के साथ जब शुरू में बोलना शुरू किया होगा तो मैंने अपनी मातृभाषा में हिंदी में ही किया होगा। जी सर। तो मेरी एक छोटी सी उस पर कुछ पंक्तियाँ भी हैं। तो माँ के साथ मैंने ये शुरू किया। अभी आप ये देखिए कि मेरा समूचे भारत में करीब हमारी 60% से अधिक आबादी जो है, उनकी बातचीत का, संवहन का माध्यम हिंदी ही है। जी। तो हिंदी में जब हम बात करते हैं तो हम बिल्कुल फ्री रहते हैं। अपनी मातृभाषा जब जो भी व्यक्ति बात करता है तो वह स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त कर पाता है। जी। मैं दूसरी भाषाओं का, बोलियों का विरोधी नहीं हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ। हमारी बात उन भाषाओं में भी जाना चाहिए, उनके शब्द भी हम लेते हैं। जैसे आप ये देखिए कि इसलिए हिंदी की आवश्यकता है। और हिंदी आप ये देखिए कि एक्चुअली सारी भाषाएं पेट से चलती हैं। जब आदमी भूखा होगा तो अपनी तरीके से वह डिमांड करेगा। जी सर। कि जैसे बच्चा जब भूखा होता है तो रोता है, तो ये माँ से उसका मांगने का उसका तरीका है। जब आपके लिए व्यवसाय से जुड़ गई ये भाषा। अभी हम आज वैश्विक बाज़ार में हैं और तो उस विश्व बाज़ार में आपकी हिंदी जो है सबसे ज़्यादा काम कर रही है। आपके सारे विज्ञापन चीज़ों के मोस्टली हिंदी में हैं। जी सर, बिल्कुल। तो हमारा भारत का बाज़ार बहुत बड़ा बाज़ार है विश्व के लिए, तो उसमें हिंदी जो है उभर के आ रही है। और आप देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हिंदी जो है उसको, ये आंकड़े कुछ भी आते रहे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने हिंदी को तीसरे नंबर पर तो भाषा है ही। अभी ये सुनने में है कि मंदारिन से आगे हिंदी है, पहले नंबर पर विश्व में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी है। आप देखिए विज्ञापन। दूसरी बात, ये जो हमारे मूल के लोग, भारतीय मूल के लोग विदेशों में जहाँ बसे हुए हैं, वो सारे लोग जब उनसे बातचीत हमारी होती है, खान पान, व्यवहार, संस्कार की बात जब हमारी आती है, संस्कृति की बात जब आती है, व्रत त्योहारों की बात जब आती है, तो उनको अपना हमारा भारतीय व्रत त्यौहार हैं, हमारा रहन सहन है, ये सब अच्छा लगता है। तो उस तरीके से हिंदी हमारी जो है पूरे विश्व में फैल रही है जगह जगह। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिस भी देश में जाते हैं वहाँ उनसे हिंदी में बात करने वाले लोग आते हैं। तो हिंदी विश्व लेवल पर फैल रही है। और आप यदि किताबें भी दूसरी भाषाओं में अनुवाद हो रही हैं, तो हमारी हिंदी की बात वहाँ तक जा रही है। जी। तो इसलिए हिंदी जो है, हिंदी वैश्विक फलक पर है। तो इसलिए हिंदी का प्रयोग हमें सर्वाधिक करना चाहिए। और भाषा
हिंदी भाषा का प्रयोग करके आप कोई ये सोचता हो कि इससे कोई हमारी ये तौहीन की बात नहीं है, ये हमारे गर्व की बात है। जी सर। ये हमारी जो मातृभाषा, इस भाषा में मेरा, आप देखिए कि मेरा जन्म जो है हिंदी के प्रसिद्ध भारत के व्याकरणाचार्य पंडित कामता प्रसाद गुरु जो हैं, जी सर, वो हमारे ननिहाल परिवार से थे, यानी हमारे नाना के चाचा थे। उस परिवार में जहाँ उनका जन्म हुआ था, मेरा भी जन्म वहीं हुआ है और मुझे वह स्थान पता है जहाँ वो पैदा हुए थे। उस टाइम व्याकरण की पुस्तकें नहीं थी, उन्हीं की ही व्याकरण की पुस्तक जो है वो भारत की प्रथम व्याकरण की पुस्तक है। 78 में उन पर डॉक्टर जारी हुआ था। सागर में परकोटा चतुर्भुज घाट पर उनका जन्म हुआ था, तालाब के किनारे, यानी हमारे ननिहाल में अंदर ही 3 घाट बने हुए थे। घाट जिसको बोलते हैं, जिस पर सीढ़ियाँ थी, यानी हम सुबह ब्रश उसी में करते थे। उसी तालाब का पानी अब तो खैर उतना स्वच्छ नहीं रहा, अब इस्तेमाल लोग नहीं करते। उस तालाब में से रास्ता भी बन गया, लेकिन पहले मेरे समय में जब मेरा बचपन रहा, तब मैं उस तालाब में जब 2 साल 3 साल का रहा हूँ, तब मैं उस तालाब में जाता था। वहीं हम मुंह धोते थे, वहीं सूर्य भगवान को नमस्कार करते थे, उसी में हमारे कपड़े धुलते थे, घर के बर्तन उसी में धुलते थे, दाल वगैरह भी हमारी उसी में बनती होगी। ये चीज़ें, तो वहाँ से ये चीज़ें हमारे लिए, हमें पूर्वजों से आई, तो हमारे लिए इसलिए गर्व की बात है ये। जी सर। तो हमें अपनी हिंदी भाषा पर गर्व है और समृद्ध भाषा है। संस्कृत, ये संस्कृत इसकी जन्म से आई है, संस्कृत इसकी माता है। और संस्कृत को आप देखिए, संस्कृत को भी ऐसी भाषा माना हुआ है कि संस्कृत से दूसरे उसमें जो है वो अच्छे से काम कर रही है आपके इस पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो हिंदी जैसे बोली जाती वैसे लिखी जाती। जी सर। अब अंग्रेजी का ये देख लीजिए, जो 26 अक्षर उसमें उससे काम चलते ही नहीं। पीयूटी पुट कहते हैं, ब्यूटी बट कहते हैं। तो अब आप उसको किसी को कैसे उसको समझाओगे? अक्षर तो वही है, तो उसी का क्यों अलग अलग इस्तेमाल हो रहा है? तो इसलिए वैज्ञानिक भाषा, वैज्ञानिक लिपि इसको कहा गया है। सर एक और सवाल है मेरा, जैसे कि आजकल रील्स का ज़माना है, शॉर्ट फॉर्म्स का ज़माना है, तो हम लोग, जैसे हम लोग यूथ हैं, तो हम लोग को कैसे कन्विंस किया जाए कि हम इतनी बड़ी बड़ी बुक्स बिना बोर हुए, बिना उसके पढ़े? देखिए, आप इस बात पर जाया करिए कि किसी व्यक्ति ने तो उनको लिखा है, हम उसको पढ़ने के लिए क्यों बोर हो रहे हैं? पढ़ने वाले लोग पढ़ते हैं, हम एक्चुअली क्या शॉर्टकट में जाते हैं। अब आप देखिए कि YOU के लिए केवल यू लिखने लगे। अब तो ये भाषा का संस्कार खराब हो रहा है। आप पूरा जो जिस चीज़ के लिए जो शब्द है वही इस्तेमाल करिए, पूरा शब्द इसमें। और इसको अधिक और कम पढ़ने से जो है, इससे हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है, मैं कहता हूँ, जब आप अधिक पढ़ेंगे तब आप थोड़ा बहुत कुछ लिखने का प्रयास है। आजकल वही चीज़ जो आपने कही, यही चीज़ बताने की चीज़ है कि आजकल लोग शॉर्टकट पसंद करते हैं, उतना हम कैसे पढ़ें। रामचरितमानस तुलसीदास ने तो लिखी हुई है, उसको तो हमें पढ़ना है। जी बिल्कुल। तो पढ़ना चाहिए, पढ़ने से आप बिल्कुल ना पढ़ें। कुछ लोग पढ़ने वाले ऐसे लोग हैं, मैंने देखा कि उनके हाथ में किताब आती है, कोई नावल आएगा, कोई कहानी संग्रह आएगा, कविता संग्रह आएगा, तो उसको बैठ करके वहीं अपना चाय वगैरह वहीं उसी टेबल पर पीते रहेंगे वो, और उसको वो ख़त्म करने के बाद उठते हैं। मेरे ऐसे कई मित्र लोग हैं जो एक बैठक में 100-150 पेज की किताब एक बैठक में पढ़ते हैं। उसी टेबल पर वो चाय पी लेते हैं, वहीं से जो है वहीं पर जो है अपना जो, और उस किताब को पूरा करते हैं। मतलब ये पढ़ते, तो ये पढ़ने का होना चाहिए। किताबों को पढ़ने से हमें घबराने की व्यवस्था नहीं है ये, बल्कि और इस बात का आपको दूसरों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। शुक्रिया सर आपके इस कीमती वक्त के लिए। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ कीप वॉचिंग AFT 24/7। थैंक यू।